हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के ऊपर एक्सरसाइज हम कर रहे थे। 22 तक हम क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। वहां पर क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज पे। जो क्वेश्चन नंबर 23 और 24 है, दोनों एक जैसे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आप देख पा रहे हो x इक्वल है थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल है 1 प्लस कोस थीटा। हमें इनको लेकर के, इस कर्व को लेकर के हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज वेल एज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालनी है। कब? जब थीटा इक्वल है पाई बाई 2 के। आप सब देख पा रहे हो पैरामेट्रिक फंक्शन है ये, राइट? तो सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 लेकर के एक्स और वाई निकाल लिए जाए, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि किस पॉइंट पे हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो एक्स इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2। सो दैट इट इज एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 1, ये एक्स आ गया। एंड वाई इज इक्वल टू 1 प्लस cos pi by 2, cos 90 is 0, so y is equal to 1. So we have the point x 1 plus pi by 2 and comma y is 1. ये वो पॉइंट मिल गया जिस पॉइंट से इसके टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब इसका स्लोप चाहिए, टेंजेंट का स्लोप चाहिए ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें dy by dx निकालना होगा। ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो x अगर थीटा की टर्म में है तो हम इस x का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। वी आर गोइंग टू फाइंड dx बाई डी थीटा। थीटा का डेरिवेटिव 1 प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया cos थीटा। इसी तरह dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, cos थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर रहेगा साइन थीटा, आई मीन dy बाई डी थीटा, नीचे रहेगा dx बाई डी थीटा 1 प्लस कोस थीटा। नाउ एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, थीटा की जगह पाई बाई 2 हम यहां रखेंगे, साइन पाई बाई 2, साइन 90, साइन 90 1 और नीचे 1 प्लस कोस 90, कोस 90 0, 0 प्लस 1 1, सो dy बाई डी एक्स कितना आ गया? माइनस 1। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फॉर्मूला क्या बनेगा? y माइनस y1, जो 1 है, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया? माइनस 1 एंड x माइनस x1। x1 कितना है? 1 प्लस पाई बाई 2, 1 प्लस पाई बाई 2 हमने ऐसे लिख दिया। अब यहां से y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 प्लस पाई बाई 2, ये मिल जाएगा। यहां लेकर के आएंगे तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पाई बाई 2 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 ही हो गया 2। यहां एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 4 प्लस पाई। ठीक है, इन सबको यहां ले आए तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास 2x प्लस 2y माइनस 4 प्लस पाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर दिस पैरामेट्रिक फंक्शन एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। और अब हम यहां पे क्या निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आपको क्या चेंज करना है आप जानते हो। इस नॉर्मल के लिए सिर्फ स्लोप में चेंज आएगा। y माइनस y1 स्लोप क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो माइनस 1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल प्लस 1 हो जाएगा, राइट? तो यहां स्लोप कितना आ जाएगा इस बार? प्लस 1, और स्लोप प्लस 1 लेकर के आप सोल्व करके दिखा दीजिए, वो हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 ये आपको ट्राई कर लेने हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 में अब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स दिस। प्रूव करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स दिस, कि इस इलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन, इस इलिप्स पे कोई टेंजेंट जा रहा है एट पॉइंट x1 y1 से, तो उस टेंजेंट की जो इक्वेशन आएगी वो ये होगी, ये हमें प्रूव करके देना है। तो चलिए इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव से स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा 1/a² कांस्टेंट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस 1/b² कांस्टेंट 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। इस कंप्लीट को 2 से डिवाइड, ये आ गया x/a² प्लस y/b² इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको यहां लेकर के आएंगे तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन a², और जो ये y के साथ आगे था वो b² यहां मल्टीप्लाई और a² y नीचे। ठीक है, ये बन गया। अब किस पॉइंट पे, एट x1 y1, सो dy/dx इज इक्वल टू माइनस b² x1 अपॉन a² y1। ये जो रिजल्ट आया इस पॉइंट के ऊपर आपकी जो टेंजेंट लाइन है उसकी जो इक्वेशन निकालनी है, ये उस टेंजेंट लाइन का स्लोप आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, उस टेंजेंट की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या फॉर्मूला बनेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना, माइनस b² x1 अपॉन a² y1 और साथ में x माइनस x1। ठीक है, ये यहां मल्टीप्लाई कराया तो a² y1 प्लस a² y1² इज इक्वल टू माइनस b² x1 प्लस b² x1²। अब जो y1² है x1² है, ठीक है, यहां कुछ एक सेकेंड, यहां माइनस था, यस यहां माइनस था, तो जो y1² है जो x1² है वो हमने एक तरफ किए और y1 x1 वाली टर्म एक तरफ करेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं a² y1, इसको यहां ले आओ, प्लस b² x1 इज इक्वल टू b² x1² और प्लस a² y1², ये हमने लिख दिया। इस कंप्लीट को, क्योंकि मुझे प्रूव ये करना है, तो आप देखिए x1 और y1 के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है ना, आई मीन ऊपर तो 1 1 है ना, तो क्या किया मैंने, इनको हटाने के लिए, a² और b² को हटाने के लिए नीचे कोफिशिएंट आने चाहिए। क्या किया, इस पूरे को मैंने डिवाइड किया, डिवाइड थ्रू आउट बाई a² b²। इससे फायदा क्या होगा, इसके नीचे a² b² आया तो ये क्या बन गया, y1 अपॉन b²। इसके नीचे a² b² आया, x1 अपॉन a² इज इक्वल टू, इसके नीचे आएगा तो x1² अपॉन a² प्लस y1² अपॉन b²। और बच्चे ये जो आप देख रहे हो ये 1 ही तो है, क्योंकि ये थी ना, ये इलिप्स की इक्वेशन है। अब ये जो पॉइंट है, मान लीजिए जैसे ये एक इलिप्स है, इस इलिप्स के ऊपर यहां वो पॉइंट था x1 y1 और इस पॉइंट से वो टेंजेंट गया है, इस टेंजेंट की इक्वेशन हम निकाल रहे हैं। तो जो x1 y1 है वो इस इलिप्स का भी तो एक पासिंग पॉइंट है, इस इलिप्स का तो पासिंग पॉइंट है ही है। तो ये जो x1 y1 है ये इस इलिप्स की इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेगा। आई मीन x की जगह x1, y की जगह y1 रख दें तो x1² अपॉन a² प्लस y1² अपॉन b² किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो मैं इस
इस राइट हैंड साइड को 1 लिख सकता हूं ना, तो यह आ गया x x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जो ये है राइट हैंड साइड, इसको लिख सकते हैं हम 1। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था कि इस एलिप्स की पे जो टेंजेंट जा रहा है x1 y1 पॉइंट से, उस टेंजेंट की इक्वेशन ये बनेगी, ये हमने प्रूव किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 था ये। ठीक है, 27 जो है आप इजीली कर सकते हो। 27 में ऐसा कुछ ज्यादा टफ नहीं है, मतलब कुछ ऐसा ज्यादा कुछ नया करने का नहीं है। y इज इक्वल टू log x 27 और पॉइंट हमारे पास है E1। इस पॉइंट से हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है बच्चों, तो इजीली है। आप dy बाई dx करेंगे तो कितना आएगा 1 बाई एक्स एट पॉइंट E1, तो x की जगह e और y की जगह 1 रखेंगे, तो dy बाई dx कितना आ गया 1 अपॉन e एट पॉइंट E1। तो ये आपका क्या आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो माइनस e हो जाएगा। अब आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, y माइनस y1 1 है, नॉर्मल का स्लोप कितना आया माइनस e, x माइनस x1 मतलब e। सोल्व कर दीजिए आप सब। ठीक है, इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 लेकर के आ रहे हैं, आप इनको कर लें तब तक। क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करते हैं बच्चे। शो दैट द लाइन दिस, प्रूव करना है ये जो लाइन है, आप देख पा रहे हो ये किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही है। प्रूव करना है कि ये जो लाइन है टचेज द कर्व दिस, कि ये लाइन इस कर्व को टच करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है, ये लाइन इस कर्व की टेंजेंट है किसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ y, ये लाइन इस कर्व को टच करेगी। किस पॉइंट पे टच करेगी, उस पॉइंट पे टच करेगी जब वो कर्व क्रॉस कर रहा है y एक्सिस को। जब वो कर्व y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, उसी पॉइंट पे ये लाइन इस कर्व को टच कर रही है। तो अपने को क्या करना है, अपने को इस कर्व के टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। वो टेंजेंट की इक्वेशन अगर ये आ गई तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अगर इसका टेंजेंट यही बन रहा है तो टेंजेंट और कर्व तो टच करेंगे। किस पॉइंट पे, जब वो कर्व एक्सिस ऑफ y को क्रॉस करे। तो जब वो एक्सिस ऑफ y को क्रॉस करेगा उस समय x तो 0 होगा, x 0 होगा, और x 0 हम यहां रखेंगे तो y पता लग जाएगा। y कितना होगा b e पावर x की जगह 0, 0 बाई a 0 हो गया, किसी की पावर 0 1, तो y आ जाएगा b। e पावर 0 बनाना तो y आ गया b, तो पॉइंट कितना आ गया 0b। आई मीन उस कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर जो 0b पॉइंट है, इस पॉइंट से वो टेंजेंट पास होगा और उस टेंजेंट की इक्वेशन ये आ जानी चाहिए। तो हम निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे, dy बाई dx, b कांस्टेंट, e पावर माइनस एक्स बाई ए का डेरिवेटिव यही रहेगा, और इसका आ गया -1 अपॉन ए, है ना, माइनस एक्स बाई ए का -1 बाई ए। किस पॉइंट पे, एट 0b, एट 0b dy बाई dx इज इक्वल टू, ठीक है ना भाई, इस पॉइंट के ऊपर कितना बनेगा -b बाई ए, -b बाई ए, x की जगह 0 रखेंगे, 0 बाई ए 0, e पावर 0 1, तो dy बाई dx कितना आ गया -b बाई ए। अब हम निकाल देंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, y माइनस y1 कितना है b, इज इक्वल टू स्लोप -b बाई ए
x माइनस x1 0, तो x माइनस 0 x ही रहेगा, ये यहां मल्टीप्लाई ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स, यहां ले आए। सो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। इस कंप्लीट को ए बी से डिवाइड कर दें, इसके नीचे ए बी आएगा, ये नीचे ए बी, इसके नीचे ए बी, इसके नीचे ए बी, तो ये बन गया x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इसका मतलब ये लाइन इस कर्व को टच कर रही है इस पॉइंट पे 0b पे। ठीक है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस करते हैं बच्चे। शो दैट द कर्व्स, हमारे पास कोई दो कर्व दिए गए हैं, एक है 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर और एक है 2xy इज इक्वल टू के। कट एट राइट एंगल्स, प्रूव करना है कि ये दोनों कर्व राइट एंगल्स पे कट करेंगे। कब? जब के स्क्वेयर 8 के इक्वल है। देखना बच्चे, जैसे मान लीजिए ये कोई दो कर्व है, एक ऐसे है एक ऐसे है, तो इसमें कहना यह चाह रहा है कि ये दोनों कर्व राइट एंगल पे कट करेंगे। तो राइट एंगल पे कट करने का मतलब ये है कि इस जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से जो इनके टेंजेंट जाएंगे, इसका टेंजेंट ये गया, इसका टेंजेंट ये गया, इन दोनों टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट राइट एंगल होंगे, ये दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगे। कब? जब के स्क्वायर 8 के इक्वल है। तो सबसे पहली बात तो क्या करनी होगी, अगर ये दोनों कर्व कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम ये पता लगा लेना कि ये कर्व और ये कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है। बच्चे, अलजेब्रा में जब हम किन्हीं इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, एक्स और वाई फाइंड आउट करते हैं, तो वो ज्योमेट्रिकली ये बताते हैं ना कि वो इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं। जैसे 10th क्लास में आपने दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सोल्व किया, जो एक्स और वाई आया वो इन दोनों का मीटिंग पॉइंट आया ना। ठीक ऐसी बात इन दोनों कर्व पे लागू होगी। इन दोनों कर्व की इक्वेशन को सोल्व करोगे तो यहां यह पता चलेगा कि ये दोनों कर्व किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। जिस पॉइंट से कट कर रहे हैं उन्हीं से ही टेंजेंट ड्रॉ होंगे, और उन्हीं टेंजेंट पे राइट एंगल बनेगा। कब? जब के स्क्वायर 8 के इक्वल है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले अपने को क्या करना है, इन दोनों से इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो पहला कर्व है 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, दूसरा कर्व है 2xy इज इक्वल टू के। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने इक्वेशन सेकंड नाम दिया। 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इस 2x की जगह वाई स्क्वायर रख सकते हैं। वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब इज इक्वल टू के। यहां से y आ गया k पावर 1/3। इस y के वैल्यू यहां रख दें, 2x इज इक्वल टू वाई पावर, वाई स्क्वायर है ना, y की जगह k पावर 1/3 और उस पे पावर 2, तो यहां से x आ जाएगा k पावर 2/3 अपॉन 2। पॉइंट हमें पता लग गया कि पॉइंट कितना है, k पावर 2/3 अपॉन 2 एंड k पावर 1/3। ये वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल गया। अब हम इनके टेंजेंट्स पे काम करेंगे। तो सबसे पहले इस पहले वाले कर्व का टेंजेंट निकालने के लिए हमने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से 2 आएगा डेरिवेटिव और 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 2 अपॉन 2y 1 अपॉन y, और y रख दें, y कितना है, k पावर 1/3। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन k पावर 1/3। इसको हमने m1 कह दिया, से m1। ठीक है, इसको हमने m1 कह दिया। अब इसी तरह इस सेकंड का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2 कांस्टेंट है यहां पर, 2 कांस्टेंट x इंटू वाई, प्रोडक्ट रूल लगा दें। फर्स्ट x एज इट इज, y का हो गया dy बाई डी एक्स
प्लस वाई एज इट इज एक्स का हो गया 1 और के का डेरिवेटिव हो गया 0। ये यहां करके 0 ही बन गया। तो हम देख पा रहे हैं यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स। जब आप सोल्व करेंगे ये तो 0 हो गया, प्लस वाई यहां करके माइनस वाई, एक्स उसके नीचे। अब इसमें भी हम वैल्यूज रख देंगे, तो इसमें जब हम ये वैल्यूज रखेंगे सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, वाई कितना है के पावर 1/3 अपॉन एक्स, एक्स कितना है के पावर 2/3 अपॉन 2, वो 2 पर गया, इसको हमने लिख दिया m2। ये हमारे लिए दूसरा स्लोप है, आई मीन दूसरे टेंजेंट का स्लोप है इस कर्व के लिए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये राइट एंगल्स है ना, ये राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, ये दोनों कर्व राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। तो राइट एंगल पे अगर कट करेंगे तो इन दोनों के टेंजेंट्स का प्रोडक्ट -1 होगा। तो पहला कितना आया 1 अपॉन के पावर 1/3, दूसरा कितना आया -2 के पावर 1/3 के पावर 2/3, प्रोडक्ट कितना -1। ये कैंसिल आउट, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई के पावर 2/3 इज इक्वल टू 2, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्यूब कर दें तो यहां आएगा के स्क्वायर, यहां आएगा 8। तो यही कंडीशन प्रूव करनी थी ना कि ये राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, कब जब के स्क्वायर 8 के इक्वल है। ठीक है, करें आप इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं बच्चे। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स दिस एंड दिस। ये दो कर्व है, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, ये दो कर्व है, एक कर्व ये है, एक कर्व ये है। इन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पे जो एंगल बनेगा वो एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका टेंजेंट गया, जो इसका टेंजेंट गया, इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है हमें। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये पॉइंट निकालना होगा। पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को सोल्व करना होगा। इन दोनों को सोल्व करके जो x और y आएगा वही तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, यहां बचेगा माइनस 4x प्लस 2y। ठीक है, हमने 1 माइनस 2 किया, सब्ट्रैक्ट किया, यहां -1 प्लस 9 8 इज इक्वल टू 0, यही बचेगा ना। यहां पे -4x प्लस 2y माइनस प्लस 8। अब यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लें, जैसे हम 2y निकालें, 2y इज इक्वल टू कितना आएगा 4x माइनस 8। सो y इज इक्वल टू 2 इसके नीचे, इसके नीचे, आई मीन 2 से सबको डिवाइड, तो ये 2x माइनस 4, ये y आ गया। अब इस y 2x माइनस 4 को आप फर्स्ट और सेकंड किसी में भी रख लें ताकि ये एक वेरिएबल में जाए और इक्वेशन सोल्व हो जाए। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस यहां a माइनस बी होल स्क्वायर लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 16x हो गया, ये माइनस 2ab माइनस 16x माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 5 से डिवाइड। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाएंगे तो -3 और -1, -3 -1 इज इक्वल टू 0।
यहां से x आएगा 3, यहां से x आएगा 1। अब देखिए अगर x 3 है तो यहां रख दीजिए, कॉमन लाइन तो यही है ना। x अगर 3 है तो y आएगा 2, और x 1 है तो y आएगा -2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कर्व है, ये कर्व कुछ ऐसे थे, लाइक दिस, सर्कल है ना दोनों ही। तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो कितना है 3 2, राइट। एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो कितना है 3 2, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना है 1 -2। आई मीन यहां से जो टेंजेंट गया, जो यहां से टेंजेंट गया, ये एंगल भी निकालना है, और जो टेंजेंट यहां से गया, जो टेंजेंट यहां से गया, इनका भी एंगल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कौन से पॉइंट को लेकर के, पॉइंट 3 2 को लेकर के, ये वाला पहले वाला पॉइंट लेकर के। तो इसके लिए अब हमें इनके टेंजेंट्स पे चलना होगा, और टेंजेंट्स के लिए इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट, दोनों ही टेंजेंट के स्लोप चाहिए होंगे, उससे एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया 2x 2y, y का हो गया dy बाई dx, -4x का हो गया 1, -1 का 0 इज इक्वल टू 0। कंप्लीट को 2 से डिवाइड, सो x प्लस वाई इंटू dy बाई dx -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब dy बाई dx निकालेंगे तो ये आएगा 2 -x अपॉन y। अब किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम, एट 3 2, एट पॉइंट 3 2। तो dy बाई dx कितना आ गया, x की जगह 3, y की जगह 2, 2 -3 -1 अपॉन 2, -1 बाई 2। इसको मैंने m1 नाम दे दिया, से m1। ठीक है, अब हम इस दूसरे का, जो दूसरा कर्व है, उसके अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया 2x, ये हो गया 2y इंटू dy बाई dx -2 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। पूरे को 2 से डिवाइड, तो x प्लस y इंटू dy बाई dx माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू 0। इन दोनों से dy बाई dx कॉमन, तो ये आ गया y -1 इज इक्वल टू -x। ये इसके नीचे, तो dy बाई dx, इस बार जो dy बाई dx आएगा हमारा, यहां लिख देते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू -x अपॉन y -1। अब फिर से एट पॉइंट 3 2 dy बाई dx इज इक्वल टू x की जगह 3, तो -3 अपॉन y की जगह 2, 2 -1 1 ही रहेगा, -3 आ गया। इसको हमने m2 कह दिया। ठीक है, तो इस 3 2 पॉइंट से इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों आ गए। अब हमें इन दोनों टेंजेंट्स के बीच एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है, tan थीटा इज इक्वल टू मोड m1 माइनस m2 और नीचे 1 प्लस m1 m2 पूरे पे मॉडुलस। सो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, तो अब m1 कितना है -1/2 माइनस m2 +3 हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई 3/2। सो tan थीटा इज इक्वल टू 6 -1 5/2, नीचे भी 5/2। ये कैंसिल आउट, tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1, देन थीटा इज π/4। तो इसका मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो उस समय एंगल कितना बनेगा, π/4। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, सेम ऐसा ही प्रोसेस अब आपको 1 - 2 लेकर के करना है। आई मीन डेरिवेटिव तो आप कर चुके हो, बस फर्स्ट इसका जो डेरिवेटिव किया उसमें अब x और y ये रख करके स्लोप निकालना है। इसके डेरिवेटिव में भी 1 और -2 रख करके स्लोप निकाल लेना है, तो m1 m2 आ जाएगा। फिर इन दो टेंजेंट के बीच में एंगल पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको कंप्लीट कर लें। इस क्वेश्चन के साथ ही
हमारी ये एक्सरसाइज स्लोप टेंजेंट एंड नॉर्मल पे बेस्ड कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको सब बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रहता है तो आप बिल्कुल पूछें, हेजिटेट ना करें बच्चे। हेजिटेशन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सीखने में, पढ़ने और पढ़ाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब वहां एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को लेकर के। थैंक यू।